जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चुन्नी लाल यादव। दोस्तों, अगर आप एक नया आईफोन लिए हैं तो सबसे पहले हमारी तरफ से तहे दिल से बधाई हो। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि आईफोन का जो कैमरा होता है कितना पावरफुल होता है। और ऐसे में अगर आप इस कैमरे का पावर का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाइएगा तो बताइए आपको कैसा लगेगा। आप इतना पैसा लगाए हो तो कम से कम सही से इसके कैमरे का पावर को यूज करो। तो इसीलिए हम आपको इस वीडियो में कैमरा के कुछ खास ऐसे सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो अगर आप जान लीजिएगा तो दोस्तों आप आईफोन के कैमरे का प्रो बन जाओगे। तो चलिए फटाफट हम आपको सारे सेटिंग के बारे में बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फटाफट आईफोन के स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों हम आईफोन के स्क्रीन पे आ गए हैं और कैमरे की बेस्ट सेटिंग जानने के लिए सबसे पहले आपको वो जो है करना क्या है, सेटिंग में जाना है। और यहाँ पे सेटिंग में सबसे नीचे आना है, यहाँ पे कैमरे मोड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैमरा दिख रहा है कैमरा पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहला जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे दिख रहा होगा 4th नंबर पे, यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बारीकी से समझना है। तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले ऊपर लिख रहा है हाई इफिशियंसी और मोस्ट कंफर्टेबल। ठीक है, तो मोस्ट कंफर्टेबल में इसलिए क्लिक करके रखा हूँ कि दोस्तों मैं आईफोन से वीडियो शूट करता हूँ और विंडो में एडिट करता हूँ प्रीमियर प्रो में। ठीक है, या फिर आप कोई भी लैपटॉप में आप एडिट कर सकते हो, किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल की वीडियो जो है एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और हाई एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि अगर आप हाई एफिशिएंसी पर रखते हैं तो आप जो है वीडियो फोटो लोगे, ठीक है, वो जो है एकदम हाई क्वालिटी का होगा। ठीक है, और वो जो है आप या तो फिर आईपैड में या फिर मैकबुक में ही आप एडिट कर पाओगे या फिर आईफोन में एडिट कर पाओगे। ठीक है, आप सोचो कि हम विंडो में कर लें फिर एंड्रॉयड मोबाइल में एडिट कर लें वीडियो को, तो वो वीडियो जो है एडिट नहीं होगा और बल्कि प्ले भी नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही आईफोन है तो मैं मोस्ट कंफर्टेबल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे देखिए दिख रहा होगा फोटो मोड, यहाँ पर देखिए 24 मेगापिक्सल पे हम टिक कर रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि 24 मेगापिक्सल पे अगर फोटो लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा 4.8 MB का जो है आपका फाइल साइज रहेगा। ठीक है, फोटो का साइज रहेगा। ठीक है, अगर आप 12 MB पर रखोगे तो 3 MB का फाइल साइज रहेगा। तो बहुत ही कम फोटो वगैरह खींचते हो तो 24 मेगापिक्सल पे रखना, बहुत ज्यादा फोटो खींचते हो तो 12 मेगापिक्सल पे रखना ताकि स्टोरेज का दिक्कत ना हो। 24 मेगापिक्सल पर रखोगे तो स्टोरेज का दिक्कत बार बार आएगा, स्टोरेज जल्दी फुल हो जाएगा क्योंकि भाई फाइल साइज फोटो का बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए हम वापिस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में है रिजोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, तो रिजोल्यूशन कंट्रोल जो है दोस्तों यहाँ पे आपको इनेबल रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा क्या है, शो कैमरा कंट्रोल फॉर कैप्चरिंग मैक्सिमम रिजोल्यूशन 48 मेगापिक्सल। ठीक है, ताकि आपका वीडियो जो है और फोटो जो एकदम हाई क्वालिटी का है। ठीक है, इसको आपको इनेबल करके ही रखना है। ओके, उसके बाद में हम यहाँ से वापिस आते हैं। उसके बाद में सबसे पहला देखो ऊपर में है रिकॉर्ड वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं सेटिंग कर रखा हूँ 720 पिक्सल एंड 30 FPS, क्योंकि मैं बहुत ही लंबी वीडियो शूट करता हूँ तो स्टोरेज का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं 720 मेगापिक्सल 30 FPS पर शूट करता हूँ। 720 पिक्सल पर वीडियो शूट करने पे थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी डाउन हो जाता है। ठीक है, और ये वीडियो शूट करता हूँ तो किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी विंडो में हम आज आसानी से है वीडियो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है। और 1080 पे भी वही है, किसी भी फाइल में किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी विंडो में कोई भी तरह का सिस्टम आपके पास सब में एडिट हो जाएगा, सब में प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डांसिंग का वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा हिलने डुलने वाली करते हो वीडियो बनाते हो तो आपको 60 FPS यहाँ पर रखना है, 1080p 60 FPS। ठीक है, बहुत ही कम हिलते डुलते हो तो आपको 30 FPS पे रखना है। एक ही जगह वीडियो बनाते हो बैठ करके तो आपको 180 पे रखना है। ज़्यादा स्टोरेज का झंझट है तो आपको 720 पे शूट करना है, और स्टोरेज कम झंझट है, छोटी छोटी वीडियो बनाते हो रील बनाते हो तो आपको 180p और 30 FPS पे रखना है। उसके बाद में 4K 8 FPS। आप अगर आईफोन से ही वीडियो बनाते हो एक ही जगह बैठ के, आईफोन से एडिट करते हो तो फिर आपको 4K पे ही रखना है, 24 FPS पे रखना है। तो क्योंकि आप आराम से बैठ कर वीडियो बनाते हो एक ही जगह, जहाँ से ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, तो फिर ये बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद में ये भी आपके लिए है, बिल्कुल बेस्ट है। आप एक ही जगह बैठ के वीडियो बनाते हो तो यहाँ पे हाई एफिशिएंसी का है। ठीक है, अगर आप हाई एफिशिएंसी क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि फ़ोटो आपका 4K में शूट तो होगा,
प्लस में आपका जो है FPS जो है 60 FPS का रहेगा। और ये जो वीडियो आप जो है सिर्फ आईफोन में एडिट कर पाओगे और यहीं पे अपलोड कर पाओगे। दूसरे डिवाइस में विंडोज वगैरह में, एंड्रॉयड वगैरह में लेकर जाओगे तो वो वहाँ पे प्ले नहीं होगा, और प्लस में जो है क्या होगा कि मतलब एडिट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ये खासियत है। ठीक है, उसके बाद में शो पल्प फॉर्मेट, पल्प फॉर्मेट जो यहाँ पे इनेबल करके रखिएगा तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों लाइट जो है दोस्तों फ्लिकरिंग करता है। ठीक है, इंडिया में ज़्यादा, तो आपको फ्लिकरिंग ना करे वीडियो शूट करते समय, तो आपको जो है शो पल्प फॉर्मेट को इनेबल करके रखना है ताकि फ्लिकरिंग जो है बंद हो जाए। ठीक है, फ्लिकरिंग नहीं के बराबर हो। ओके, उसके बाद है इन्हांस्ड स्टेबलाइजेशन। इसको आपको जरूरी 100% इनेबल करके रखना ही रखना है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा आप अगर दौड़ धूप करते हो, ज़्यादा हिलते डुलते हो वीडियो में, मतलब कि प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए स्टेबलाइजेशन का ज़रूरत होता है। ठीक है, ताकि आपको फोकस में रखे, मोबाइल आपको हिले डुले तो आप बिल्कुल फोकस में रहिएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इसको तो आपको इनेबल करके रखना ही रखना है। उसके बाद में एक्शन मोड लोअर लाइट, इसको आपको जो है इनेबल कर देना है। अगर आप बहुत ही लो लाइट में, कम लाइट है आपके पास, इंडोर में शूट करते हो, ठीक है, रात वगैरह में, शाम वगैरह में शूट करते हो, तो आपको इसको इनेबल कर देना, वरना डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर देखिए HDR वीडियो, अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो आप जो है आईफोन, मैकबुक और आईपैड छोड़कर एंड्रॉयड हो गया, विंडो हो गया, उन सब में वीडियो को आप सेंड करोगे तो वहाँ पे प्ले नहीं होगा और ना ही एडिट होगा। ठीक है, उसके बाद में ऑटो FPS, तो यहाँ पे ऑटो FPS जो है रख देना। ठीक है, बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये जो है सेटिंग और बहुत ही बढ़िया होता है वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में लॉक कैमरा, कोई भी फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, तो चाहते हैं कि आप कैमरा को लॉक कर दें, एकदम वही पोजीशन में हमको फोटो लेना है, ठीक, इसी जगह पे इसी पोजीशन में लेना है, तो लॉक कैमरा को एकदम लॉक कर देना है, आपके यूज हिसाब से है ये। उसके बाद में लॉक वाइट बैलेंस, आपको वाइट बैलेंस कितना रखना है, नहीं रखना है फोटो वीडियो में, आपको इसके ऊपर है। तो आप जो है क्या करना है, इसको चुपचाप ऐसे रहने दीजिए, हमको वाइट से कोई मतलब नहीं है। अगर आप फोटोग्राफर तो इसको एक बार इस्तेमाल जरूर करना। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड स्लो मोशन। तो अगर आप स्लो मोशन रिकॉर्ड करना चाहते हो, आपके पास स्टोरेज की प्रॉब्लम है, तो फिर 720 240 FPS पे रखना सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक, अगर थोड़ा सा स्टोरेज वगैरह है आपके पास तो 180 पे रखना, थोड़ा क्वालिटी वगैरह बढ़िया आता है, और थोड़ा स्लो मोशन जो है थोड़ा सा कम जाता है। ठीक है, क्योंकि 240 FPS वाला स्लो मोशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा कम रहता है और क्वालिटी थोड़ी बढ़िया होती है। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको आईफोन में ही सीखना है, एडिट करना है, हाई क्वालिटी का वीडियो भी चाहिए, हाई क्वालिटी का स्लो मोशन भी होना चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको 180 पिक्सल एंड 240 FPS पे रखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे रिकॉर्ड सिनेमेटिक, तो आप यहाँ पे किस तरह से सिनेमेटिक रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर आपके पास स्टोरेज ठीक ठाक है, 180 पिक्सल एंड 30 पे शूट सकते हो, और आप जो है विंडो में एडिट करते हो, एंड्रॉइड में वीडियो को एडिट करते हो, तो आप जो है ये वाला रखना। ठीक है, सिनेमेटिक के लिए बता रहा हूँ। और ये 4K 24 FPS आप एक ही जगह वीडियो बैठ कर बनाते हो, ठीक है, इंडोर में बनाते हो, तो फिर आपको ये वाला सेटिंग रखना है। ठीक है, उसके बाद में पल है, पल इसलिए हुआ कि इंडिया का जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है ये 25 FPS का है। अगर आप इंडोर में शूट करते हो और आईफोन से शूट करते हो, ठीक है, और मैकबुक या फिर आईपैड में एडिट करते हो, तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन चूज करके रखना है। ठीक है, और ये भी है थोड़ा सा हिलते जुलते हो, और ये भी मतलब कि इंडोर के लिए सेटिंग है। ठीक है, सिनेमेटिक के लिए। उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं प्री रिजर्व सेटिंग। यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे कैमरा मोड है। कैमरा मोड इनेबल करने से ये होगा कि जैसे मान लीजिए आप कैमरा ओपन करते हो, अगर ऐसे ही इनेबल करके रखोगे और इसको आप बंद करोगे तो आपको फिर यही ओपन शो। अगर आप फोटो पर क्लिक करके रखोगे तो अब बंद करोगे तो फिर ये फोटो पे ही ओपन होगा। ठीक है, कैमरा मोड का ऑप्शन ये हुआ। ठीक है, उसके बाद में क्रिएटिव कंट्रोल, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्रिजर्व द लास्ट यूज्ड फिल्टर, एक्सपेक्ट रेशियो और लाइटिंग सेटिंग रेदर देन ऑटोमेटिकली रीसेट। जैसे आपने कुछ भी मतलब कि इसके अंदर छेड़छाड़ करके रखे हो, ठीक है, इसके अंदर मान लाइटिंग वगैरह, फिल्टर वगैरह, ये सब कुछ भी छेड़छाड़ करके रखे हो, ठीक है, यहाँ पे, तो ये सब जो है ऑटोमेटिकली जो इसको स्किप करोगे तो ऑटोमेटिक जो है ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, अपना जगह पे सही जगह पे आज जिस मोड में पहले था वैसे ही। ठीक है, उसके बाद में है यहाँ पे डेप्थ कंट्रोल। तो डेप्थ कंट्रोल आपको जो है इनेबल
करके रखना है। अगर आप फोटोग्राफर हो तो आपको इनेबल करना है, वरना नहीं करना है। एक्सपोजर एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर देखिए एक्सपोजर को बढ़ाना है, घटाना है, इसको इनेबल करके रखना है। तो आपको जो है वो वाला सेटिंग जो है ये वाला इनेबल करके रखना है, ठीक है, एडजस्टमेंट। ओके, उसके बाद नाइट मोड, अगर आप नाइट में ज़्यादा फ़ोटो खींचते हो तो आपको नाइट मोड में रखना है, ठीक है, वरना नहीं रखना है, ठीक है। तो आपके ऊपर है आप कब फ़ोटो खींचते हो, सुबह शाम दोपहर रात, ठीक है। तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि मैं दिन में फ़ोटो ज़्यादा खींचता हूँ। पोर्ट्रेट जूम, ठीक है, आप चाहते हो कि पोर्ट्रेट में भी जूम करके फ़ोटो लें तो इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद में लाइव फ़ोटो, तो लाइव फ़ोटो इनेबल कीजिएगा तो इससे क्या होगा कि मतलब कि अगर आप लाइव फ़ोटो में कुछ भी छेड़छाड़ करके रखे हैं, ठीक है, इसको अगर आप ऑफ कर दोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो रीसेट हो जाएगा और अपने जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें जितना सारा आप छेड़छाड़ करोगे तो जैसे ही आप कैमरा को स्किप करोगे ये सारा जो है ऑटोमेटिक अपने जगह पे आ जाएगा, ठीक है, सारा जो है ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। उसके बाद में रिकॉर्ड स्टूडियो साउंड को इनेबल कर लीजिएगा तो अच्छा क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड होता है, तो आप इसको जो है इनेबल कर लेना। स्कैन QR कोड, अगर आप इसको इनेबल कर रखोगे तो क्या होगा कि आप कोई भी QR कोड को स्कैन करोगे, ये इसका जो साइट है, ठीक है, खुलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये होता है, ठीक है। उसके बाद में होता है शो डिटेक्टेड टेक्स्ट, लिखा हुआ रहेगा कैमरे में, जितना सारा टेक्स्ट है, जितना सारा टेक्स्ट ले रहा है ये ऑटोमेटिक इस लेंस पे क्लिक करोगे ये सारा टेक्स्ट कर रहेगा, इसको कॉपी कर लिए कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ग्रिड लेने से क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर वस्तु का फोटो ले रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका फोकस लेंस पर चलेगा कि हाँ वो फोकस में है या नहीं, हम उल्टा कैमरा उल्टा सीधा पकड़ रखे हैं कैसे पकड़ रखे हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद में है यहाँ पे मिरर फ्रंट कैमरा, इससे ये होगा कि अगर आप आगे से फ़ोटो लेते हो, ठीक है, एक सेकेंड में फ़ोटो लेता हूँ आगे का, इसको मैं फ़ोटो लूँगा, देखिए यहाँ पे उल्टा आ रहा है ना, अगर मैं फ़ोटो लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए सीधा आ गया, ठीक है, आ गया ना। उसके बाद में अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं, ठीक है, और फिर से मैं फ़ोटो लेता हूँ एक बार, ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या आता है, यहाँ पे उल्टा का उल्टा आता है, ठीक है। तो इसको जो है आपको बिल्कुल बंद करके रखना है, ठीक है, तो ताकि आप कोई फोटो ले रहे हैं पीछे कुछ लिखा हुआ तो बिल्कुल सीधा मोड में आए, ठीक है, इसको ऑफ करके रखिए। व्यू आउटसाइड द फ्रेम, ठीक है, फ्रेम आपको बिल्कुल सही रखना है, इसको इनेबल करके रखना है, ठीक है। उसका में पोर्ट्रेट इन फोटो मोड, फोटो अगर ले तो वो पोर्ट्रेट मोड में फोटो आ जाए, ठीक है। उसके बाद में फास्टर शूटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी वेन रैपिडली प्रोसेसिंग द शटर, जितनी जल्दी फोटो खींचोगे उतनी जल्दी जो है ये प्रोसेसिंग कर लेगा, आपको फोटो जल्दी जल्दी वो जो है प्रोसेसिंग करके दे देगा, ठीक है। इसको 100% करके रखना, ये पहले से सेटिंग आता है ऐसे ही, ठीक है, आईफोन वाले करके देते हैं। उसके बाद लेंस करेक्शन आप करके रखिएगा, ठीक है, ताकि जो है जितने सारे कैमरा है ढंग से इस्तेमाल के सही ढंग से यूज और आपको एक प्रॉपर सही क्वालिटी का वीडियो बना करके दे, फोटो बना करके दे, ठीक है। तो आपको इस तरह की इनेबल करना है, ठीक है। तो बाकी यही सब सारी सेटिंग है, इसको इनेबल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं कैमरा में ले आता हूँ, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में है पे लाइव मोड है, इसको आप इनेबल कर दोगे तो लाइव फोटो आ जाएगा, इसको ऑफ कर दोगे लाइव फोटो बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है टोन और बार में, इसको इनेबल करना चाहोगे, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहोगे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, लाइट वगैरह, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे वार्म, इसको भी थोड़ा सा इनेबल डिसेंबर कलर ग्रेडिंग है, यहाँ थोड़ा सा कलर वगैरह चाहिए तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में JPEG, इसको इनेबल करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे है ये जो दिख रहा है यहाँ पे है एक्सपोजर, अपने हिसाब से कर लेना, हाई थोड़ा कर लेना, ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसका में आप सबसे कोने में ऊपर जो दिख रहा है ना लाइट, फोटो खींचने में लाइट चाहिए, फ्लश चाहिए तो आपको इसको इनेबल कर कराना है तो इसको डिसेबल कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, ओके। बाकी यहाँ पे नीचे देखिए बहुत सारा सेटिंग हो जाता है, यहाँ लाइटिंग वाला है, ठीक है, फ्लैश ऑफ है यहाँ पे, इसको ऑन करना चाहो ऑन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, ऑटो कर सकते हो तो ऑटो पे रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे है नाइट मोड, इसको इनेबल करना इनेबल कर सकते हो, नहीं डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे है लाइव ऑफ रखना है फिर ऑन रखना है, आपके ऊपर है किस मोड में आपको फोटो चाहिए, फुल स्क्रीन या फिर स्क्वायर में या फिर 4:3 पे। तो 4:3 पे रखते हैं तो क्या होता है कि कैमरा का सही पावर का यूज होता है और सही तरीके से फोटो निकाल के देता है। फुल में जो क्या होता है फोटो सही ढंग से नहीं आती, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे है एक्सपोजर आपको बता ही दिया। उसके बाद में यहाँ पे है टाइमर, जब भी हम फोटो के लिए क्लिक करेंगे 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए फोटो कैमरा जो वगैरह खींच ले, ठीक है। उसको हम यहाँ पे फिल्टर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, उसका फोटो ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारा सेटिंग था iPhone 16 या फिर iPhone 15 का, सारे आईफोन के लिए यही सेटिंग है, सबसे बेस्ट सेटिंग है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और जितनी सारे सेटिंग बताया वो आपको जानकर बहुत ही खुशी हुआ होगा, दिल में एकदम खुशी का माहौल जग गया होगा।
तो खुशी का माहौल जग गया भाई। तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई, ताकि भाई का सपोर्ट भी हो जाए, है ना। और भाई आपका थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाए। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए भाई को और सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपको इसी तरह वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।